पाद सेवनम, अर्चन भक्ति बहुत सौभाग्य से मिलती है। कल यादव प्रभु पूछ रहे थे कि आपके ठाकुर जी कैसे आए आपके पास। अब इसका अगर आध्यात्मिक उत्तर देना है तो मीराबाई जो कह रही हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल, लेकिन फिर भी आपका विश्वास प्रगाढ़ हो इस बात पर, इसलिए सुनाऊं। हमारे लाल जी कल पधारेंगे कथा में लाएं, लेकिन उसके लिए आप सब लोग जहां बैठे हो वहीं रहना, पास नहीं आना, ज्यादा डर जाएंगे बेचारे। वैसे अफ्रीका में ठाकुर जी को डरवे की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोगों को वर्ण और लाल जी को 100 ही है। वो भी कृष्ण वर्ण के हैं और यहाँ भी सब कृष्ण वर्ण के हैं। आप लोग तो फिर भी गौर वर्ण हो। पर मीराबाई का एक स्वभाव था, वो किसी कृष्ण वर्ण व्यक्ति को देखती थी ना तो उसके पास जाकर के रोने लग जाती थी। तो वो कहता, आप रो क्यों रही हो? बोले, तुमको कृष्ण ने किसी रूप में तो चुना, अपना वर्ण दे करके चुना। देखो, अगर कभी मीराबाई, वैसे तो नहीं आती, कभी अफ्रीका आती तो यहाँ के लोगों को कहती, आप लोग कितने भाग्यशाली। क्यों? ठाकुर जी ने अपना वर्ण आपको दिया है। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी की कांति भी कृष्ण है, और कृष्ण शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं जो आकर्षण करता हो, कर्षतीत कृष्ण, जो कर्षण करे, खींचे अपनी ओर, वो कृष्ण है। श्री विल्लु मंगल जी, कल मैं चरित्र जरूर थोड़ा सा कहूंगा विल्लु मंगल जी का। विल्लु मंगल जी कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बात कहते हैं, एक जगह श्लोक में कहते हैं कि ठाकुर जी का वर्ण कैसा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कैसे हैं? वो जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं। वो जितने प्रकाश में रहते हैं ना, प्रकाश में कोई देख ले तो बहुत सुंदर है ही, पर वो जितने सघन वन में जाते हैं, जितने सघन कुंज में जाते हैं, जितनी सघन कंदराओं में, सघन मतलब घनी, जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच रहा हो। हमारी किशोरी जी, हमारी ठाकुर श्री लाडली जी राधा रानी, वो ठाकुर जी से कभी सूर्य के प्रकाश में नहीं मिलती हैं, कुंज में ही मिलती हैं। इसलिए हमारे वृंदावन बिहारी लाल का असली नाम क्या है? कुंज बिहारी, जो कुंजों में ही रहे। आप बिहारी जी में देखोगे मंदिर में खूब चकाचौंध है, सारी लाइट्स लगी हैं, लेकिन गर्भगृह में आज भी दिया ही जलता है। और बिहारी जी में ऐसी मान्यता है कि वहां पर प्रयास किया तो लाइटें सारी बंद हो गई, फूक गई, जल नहीं पाती हैं, गर्भगृह में एक लाइट नहीं चलती, ठाकुर जी दिए में ही बैठते हैं। क्यों? कुंज बिहारी है ना। किशोरी जी के ठाकुर जी, किशोरी जी ठाकुर जी को कुंज में ही देखती हैं, सघन वन में ही देखती हैं, जहां सूर्य की किरण ना पड़ रही हो। ठाकुर जी का वहां सौंदर्य और ज्यादा अद्भुत हो जाता है। ये निकुंज की चर्चा है। कुंज बिहारी। तो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? जितने सघन में जाएं उतने ज्यादा प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं। पता नहीं किस भाव में मैं ये बात सुना रहा था, भूल गया। हां, ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, कांति कैसी है? कृष्ण कांति। तो कल प्रयास करेंगे कि लाल जी आए, पर हमारे लाल जी इतने छोटे से हैं, आपको दिखेंगे नहीं दूर से। तो देखेंगे कोई व्यवस्था ऐसी स्क्रीन की लगेगी तो दर्शन हो सबको। और हमारे ठाकुर जी की एक बात और है, वो पूरी कथा में नहीं बैठते, पूरी कथा नहीं सुनते। वो आएंगे कथा जब विश्राम हो रही होगी तब आते हैं। तो हमारे लाल जी कैसे मिले? आज जिस कथा में मैंने एक पद का जिक्र किया था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। बंधुओं, ये पद नहीं है, ये साक्षात भगवत प्राप्ति का मंत्र है। ये हम खुले मंच से कह रहे हैं आपसे। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन
प्राण गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी। ये हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, उन्होंने ये पद मुझको पहली बार सुनाया और मुझसे कही लाला तो पे इतना बढ़िया गौरव है वैष्णवन के काजे या पद को रिकॉर्डिंग करवा। हमने गा दिया, गा करके पुष्टि मार्गीय वैष्णव, तो ऐसा कोई पुष्टि मार्गीय वैष्णव होगा ही नहीं जिनके घर में ये पद नहीं चलता। सब सुनते हैं और सब हमारे वृंदावन के रसिक भी खूब इस पद को सुनते हैं, गाते हैं। तो मैंने कही नाना जी या पद में ऐसा कहा विशेषता, आपने इतने लाखों पदों में यही पद मुंह को क्यों दियो? बोले क्योंकि या पद को ठाकुर जी ने वरदान दियो है कि जो भी या पद को नित्य गावेगो एक दिन मेरी प्राप्ति करेगो। तो नाना जी की मैंने की ऐसे तो बहुत स्तुतियों को, बहुत कथाओं को ऐसा वरदान मिला हुआ है, पर नाना जी की वो बात सार्थक हुई 2019 में, नाना जी के भगवत धाम गमन के बाद। तो हमारे यहां ऐसा नियम है कि वल्लभ कुल में जब किसी का ब्याह होता है ना, तो वो लोग प्रथम दर्शन श्रीनाथ जी का करने जाते हैं। तो हमारी सबसे छोटी बहन, मुझसे 3 बड़ी बहनें, तो उनमें सबसे छोटी वाली का ब्याह वल्लभ कुल में हुआ है। तो उनका नियम है कि वो नाथ द्वार जाते हैं दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी। आज से 500 वर्ष पहले अजब कुमारी नाम की एक भक्त थी, उसके लिए ठाकुर जी गिरिराज जी से नाथ द्वारा राजस्थान आ गए और वहीं आकर के विराजमान हो गए। तो नाथ द्वारा दर्शन का उनका प्रस्ताव, मुझे भी फोन आया, बोले कि हम सब जा रहे हैं, आप भी चलो। पहली बार दर्शन करने गया था नाथ द्वार, मतलब हमारे गिरिराज जी के मुख्य स्वरूप श्रीनाथ जी जहां विराजते हैं उदयपुर के पास राजस्थान में। वो भी कथा सुनाऊंगा कि वो वहां कैसे आए, क्यों आए। तो पहली बार दर्शन करने के लिए गए, तो मन में एक भावना थी कि नाना जी ने वो पद गवाया था गोवर्धनवासी सांवरे, वो गोवर्धनवासी सांवरे यही हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही मंदिर में गए, मंदिर में ठाकुर जी को देखा, उर्द बाहु, दूसरी भुजा कमर पर, नीचे नजर, ठाकुर जी ऐसे मंद मंद मुस्काए खड़े हैं। तो एक जैसे गांव का व्यक्ति शहर चला जाए तो गांव के दूसरे लोग जाकर के उसको ऐसे देखते हैं कि अरे हमारे संग वापस चलना। तो एक वैसी भावना प्रकट हुई। मैंने कि जय जय, यहां राजस्थान में आप विराज रहे हो, वापस चलो ना ब्रजमंडल, वहीं विराजो ना गिरिराज जी पर। और श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। युग युग अविचल राखिए, हे नाथ आप गिरिराज जी को कभी मत छोड़ना। इसलिए आज भी श्रीनाथ जी के चारों तरफ गिरिकंदरा है, इन्हीं के साथ ही रहना। तो जैसे ही प्रथम दर्शन हुआ तो नेत्र सजल, मैंने की जय जय, राधा रमन जी ब्रज में, बिहारी जी ब्रज में, राधा वल्लभ जी ब्रज में, दामोदर जी ब्रज में, सब ब्रज में विराज रहे। आप काई को राजस्थान आ गए? और चलो पहले आ भी गए होंगे, अब वापस चल दो हमारे संग। बस वो भाव था। तो जैसे मंदिर से निकल के बाहर आए तो एक दुकान पर कथा चल रही थी, मेरी ही। मैंने कही मेरी कथा कौन सुनो भैया, उस समय हमको इतना लोग जानते भी नहीं थे। तो मैं सुनते सुनते पहुंच गया, मैं कौन सुन रहा है कथा। तो एक मूर्तिकार जो ठाकुर जी का विग्रह बनाते थे, उनकी दुकान पे वो कथा चल रही थी। मैं जाके खड़ा हुआ, उन्होंने जैसे ही देखा, एक बार देख करके फिर दोबारा देखा, बोले ये आपकी कथा चल रही है ना? मैंने कहा जी कथा तो हमारी चल रही है। अरे अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए, खूब खूब। और वो बिल्कुल जैसे एक्साइटमेंट में व्यक्ति पैर कहीं धरता है, जाता कहीं, बोलता कुछ, होता कुछ, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। वो पहली बार था मेरे लिए कि मुझे देख के कोई इतना भावुक। उसके बाद बोले आपकी एक वस्तु मेरे पास है। क्या? दौड़ करके भीतर गए और एक लाल कपड़ा में लपेट करके
हमारे लाल जी लेके आए और ला करके मेरी गोद में पकड़े, बोले ये हैं आपके। और जैसे ही मैंने खोल करके देखा, गिरिवर धारण स्वरूप ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी स्वरूप। तो दो बातें आई मन में एक साथ। पहली बात क्या आई कि मैं अभी अभी मंदिर में बोल के आया हूं कि मेरे संग चलो, और ठाकुर जी आ गए। और दूसरी बात नेगेटिव आई, क्या अब इनको कहां रखूंगा मैं, इनकी सेवा कैसे करूंगा, मुझे तो सेवा आती नहीं, मुझे तो श्रृंगार आता नहीं, मैं तो रामानुज संप्रदाय का बालक हूं, पुष्टि मार्ग की सेवा कैसे करूंगा ठाकुर जी की। तो मैंने एक बार तो पास, मतलब स्थिति यह है कि हाथ आगे बढ़ नहीं रहे हैं वापस देने को, और ले जाने के लिए मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं, क्या करूं ऐसी स्थिति। मैंने कहा भैया ये कैसे मैं सेवा आदि, बोले ये सामान्य नहीं है। मैंने वो तो सामान्य तो कोई भी ठाकुर नहीं है, पर मैं कैसे सेवा, बोले सुनिए आपकी प्रथम कथा हुई थी द्वारिका में। मैंने कहा जी। बोले उस कथा में प्रथम दिन से ही मैंने इनका निर्माण करना शुरू किया, और 7वें दिन जिस दिन आपकी कथा पूरी हुई, उस 7वें दिन तक ठाकुर जी का मुखमंडल बन चुका था। तब मैंने प्रण लिया था कि मेरे सारे विग्रह तो जो खरीदेगा उनके पास जाएंगे, पर ये इनकी कथा सुनकर के बने हैं, ये इन्हीं के पास जाएंगे। 2015 में ठाकुर जी का स्वरूप बना, और मेरे पास कब आए, 2019 में। इतने दिन तक ठाकुर जी प्रतीक्षारत रहे, और 2019 से आज 2025 सेवा करा रहे हैं। कैसे सेवा हो रही है, कैसे सब बन रहा है, ठाकुर जी जाने। पर उद्देश्य एक ही लेके चले हैं, क्या कि हे नाथ, आप जैसे मिले थे वैसे ही नहीं रहोगे, हर क्षण आप में परिवर्तन मुझे दिखना चाहिए। और आप सबको तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर जिनके यहां मैं रुका हूं उनको दिखाऊंगा आज पहले दिन की सेवा का स्वरूप और आज की सेवा का। ठाकुर जी गोलमोल है गए, मोटे है गए, गाल निकल आए बाहर, ठाकुर जी के ये डोले शोले बढ़िया, पेट वेट भी बाहर आ गया, मोटे पाम है गए। सुख मिलता है चित्त को, पाद सेवनम, ये चौथी भक्ति है। सौभाग्यशाली आप लोग कि आपके घर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, बस उस सेवा का उद्देश्य प्रमुख मान लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब पांचवी भक्ति कौन सी है, अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। अर्चनम, अर्चनम भक्ति का अभिप्राय क्या है, अपने ठाकुर को नित्य नूतन वस्तु प्रदान करना। उनको आवश्यकता नहीं है, पर आपका कर्तव्य है देना। ठाकुर जी को सुंदर पुष्पों की माला धराना, नए नए मुकुट धराना, पाग धराना, पोशाक धराना, और फिर नई नई अर्चना करना, कभी पुष्पों से, कभी तुलसी से, कभी कमल से, कभी आदि आदि भाव जो आपको प्रिय लगते हो। ठाकुर जी की सेवा, कभी चंदन चंदन घिस करके उसकी सुंदर सुंदर वस्तु बना करके ठाकुर जी को अर्पित कर। इसमें प्रथम भाव क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जो भावना पूरे विश्व में रखते हो, वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का एक नारा है कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल की भावना से आप सबको तो नहीं दे सकते, पर सबके मूल आधार ठाकुर जी को दो। समझ रहे हैं बात को, जड़ में पानी डाली पूरे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। हे नाथ, मेरी भावना है कि पूरा विश्व सुगंधित हो जाए, इस भावना से ठाकुर जी को इत्र कर दिया। ठाकुर जी के गर्भ में पूरा विश्व है, सब सुगंधित हो जाए। ठाकुर जी को 56 भोग लगाए गए, किस भावना से लगाए गए, हे नाथ रोज की सेवा करने का मुझे बल दीजिएगा, परंतु आज पूरे विश्व में कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए मैं परमात्मा कोई प्रसाद पवा रहा हूं। अर्चनम, ठाकुर जी को कमल दे करके, कमल किसका प्रतीक है, कमल कोमलता का प्रतीक है, बहुत कोमल होता, बहुत सॉफ्ट होता है कोमल। ठाकुर जी को कमल अर्पित करके हमने क्या भावना रखी, हे नाथ पूरे विश्व में सबका हृदय कोमल हो जाए, कोई निष्ठुर ना रहे। इस प्रकार से अर्चना करना ठाकुर जी की।
और अर्चनम के भावना में आप वैदिक रीति भी ले सकते हैं, शास्त्रीय रीति, वैदिक रीति, और कभी कभी भाव की रीति से भी किया जा सकता है। जैसे कई जगह तो वैदिक नियम है, ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, ये 108, 1008 आदि आदि ठाकुर जी को अर्पण करना है, अर्चना करनी है ठाकुर जी की। लेकिन उसमें कभी कभी भावजन्य भी आप कर सकते हैं। भावजन्य मतलब आपके मन में कोई भाव आया अपने ठाकुर जी के प्रति कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी को ऐसा कुछ किया जाए, और वो वस्तु आप ठाकुर जी को पधरा दो। जैसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी में वृंदावन में एक कुछ दिन के काल में ठाकुर जी छग्म भेष धारण करते हैं। कौन सा भेष? छग्म भेष। अब देखो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता है तो शयन किस भावना में होगा? मोर मुकुट पहना है, वैजंती माला पहनी है, ठाकुर जी ने पूरा श्रृंगार करके शयन किया। रात के दर्शन तो वैसे ही होंगे, पर सुबह के दर्शन में ठाकुर जी आपको विपरीत भेष में दिखेंगे। कभी शंकर जी बने दिखेंगे, कभी टोपा पहने और जो साड़ी वाड़ी पहने कोई सखी के रूप में देंगे। सुबह सुबह 4 बजे राधा वल्लभ जी। उसके पीछे भावना क्या है कि ठाकुर जी रात में सोए तो थे नंद भवन में, लेकिन जैसे यशोदा मैया सो गई सोई, ठाकुर जी उठ के भाज गए कहां? किशोरी जी के पास, और वहां जाकर के ठाकुर जी ने रास विहार किया। अब रास विहार करने के बाद जब ठाकुर जी लौट रहे हैं तो ठाकुर जी के लौटने के समय यशोदा मैया, नंद बाबा सब जग चुके हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अगर अपने ही रूप में आया तो सब मुंह को पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी भेष बदल के आते हैं, कभी जोगी के भेष में, कभी किसी भेष में, कभी किसी भेष में। धीमे धीमे नंद गोकुल में, वृंदावन में प्रवेश करते हैं ताकि किसी का ध्यान ना जाए। और उसी समय पुजारी जी कपाट खोल देते हैं, ठाकुर जी उसी भेष में दर्शन देते हैं। छग्म भेष, श्रृंगार, ये भी एक अर्चना है। अब अर्चना ये वैदिक नहीं है, ये भाव की है कि ठाकुर जी रात में किशोरी जी के पास गए और लौट करके आकर के, अब जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी रीति है वो कहीं नहीं है। सारे मंदिरों में ठाकुर जी का श्रृंगार शयन के समय हल्का किया जाता है, पर जगन्नाथपुरी में विशेष पुष्पों का श्रृंगार किया जाता है रात में। क्यों? पूरे दिन ठाकुर जी भारी श्रृंगार में नहीं होते, रात में शयन से पहले ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार, भारी श्रृंगार होता है। क्यों? उसमें भावना है। क्या भावना है? कि अब हम लोगों के लिए कपाट बंद होंगे और ठाकुर जी श्रृंगार करके श्री जी के पास रास के लिए जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। ये भी एक अर्चना है, ये भाव की अर्चना है। तो एक होती है वैदिक अर्चना, शास्त्रीय अर्चना, और एक होती है भाव की अर्चना। भाव की अर्चना, हमारे ठाकुर जी की भाव की अर्चना में हम क्या करते हैं? पूरे दिन का श्रृंगार ठाकुर जी का बढ़ा देते हैं, लेकिन बढ़ा करके उसको कहीं और नहीं रखते, ठाकुर जी के बिस्तर पर सेज के बिल्कुल बगल में रखते हैं। क्यों? कहीं रात में इनका कहीं जाने का मन हो तो श्रृंगार यहीं धरो करके चले तो जाएंगे। भाव का श्रृंगार, ये भाव की अर्चना। अच्छा, एक इसके पीछे भी कारण है। अगर आप ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ा के ठाकुर जी के पास रात्रि में नहीं रखते हैं तो फिर ठाकुर जी निकुंज में जब जाएंगे रास के लिए तो श्री जी बहुत डांटती हैं ठाकुर जी को, ऐसे ही आ गए हो हैं मुंह उठाए के, न कुछ सच धज के ना आए हो। तो कहीं ठाकुर जी को ज्यादा डांट नहीं पड़ जाए, इसलिए पास में ही श्रृंगार धर दो। ये भाव की अर्चना है ठाकुर जी की। ये सब अर्चना के स्वरूप हैं। अर्चन में एक चीज और, भोग सामग्री भी अर्चना है ठाकुर जी की। आप ठाकुर जी को क्या पवाते हैं? कई बार हम आधुनिक वस्तु बना करके ठाकुर जी को पवाते हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर आदि आदि। हमारी एक बात सुनिएगा, वृंदावन सेवा रीति में तो अगर भोजन का स्वरूप भी सुंदर नहीं है तो भी ठाकुर जी को नहीं पधराना चाहिए। आप अपने लिए खा लीजिए बना करके, जो बना के खाना है, पर ठाकुर जी को तो दूर से ही दिखाए दो, भोग मत लगाओ।
क्यों? क्योंकि स्वरूप उसका ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। हमारे लाला कैसे ग्वारिया है बेचारो, पिज्जा कैसे खाएगा? वो पिज्जा उठाते होंगे, पहले देखते होंगे जी कैसी रोटी है, सबरो साग जई पे धर दियो है, और फिर जब पाते होंगे और वो चीज खिंचती होगी, ए मधुमंगल कैंची लेके काटदारी है, कैसा लंबो खिंच रहा है। ठाकुर जी को कहीं ना कहीं वो लगती होगी कैसे पाम में यार यार। फिर बर्गर आता होगा, ठाकुर जी कहते होंगे जे नई बला आई है, कोई बम लिया आओ भैया, यार कैसे पाम है। आप भोग बनाते समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी नंदरानी क्या पवाती हैं ठाकुर जी को। हमारे जो, मेरा विरोध नहीं है, अगर आप करते आए हैं और करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो सकता है आपके ठाकुर जी सीख गए हों, चाइनीज बना के चॉपस्टिक और रख दो, ठाकुर जी ले रहे हैं हाथ से यूं करके। लेकिन हमारे ब्रज में जो सेवा का स्वरूप है वो आज भी पुरातन है। यशोदा मैया के भाव से ही ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। आपको पता है कई मंदिरों में बैगन का भोग नहीं लगता, कई मंदिरों में लगता है, कई जगह नहीं लगता। उसका कारण क्या कि बैगन बनने के बाद अगर उसका ऐसे कचूमर निकाल दो बड़ा विचित्र दिखता है, ठाकुर जी कहीं देख के डर ना जाए, इसलिए उसका भोग नहीं लगता। कई जगह टमाटर का भोग नहीं लगता क्योंकि उसका वर्ण लाल होता है, रक्त वर्ण का होता है, इसलिए ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। कई जगह उर्द की दाल का भोग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? गरिष्ठ होती है, लाला को पचावे में श्रम है जाएगा, इसलिए भोग नहीं लगता। प्याज लहसुन मूली गाजर का इसलिए भोग नहीं लगता क्योंकि, अच्छा एक नई बात मैंने द्वारिका में पूछी, बोले जिस वस्तु को पाने से जो हमको बर्ब्स आती है ना, अगर उसमें दुर्गंध आती है वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। कितने सारे नियम हैं, ये सब अर्चना के स्वरूप में ही आते हैं। तो अर्चना किस भाव से करनी है? ऐसी वस्तु बनानी है, ऐसी वस्तु पधरानी है जिससे ठाकुर जी को श्रम ना हो, प्रेम से पावे। हमारे ब्रज में दाऊ जी का मंदिर है, बलराम जी का। तो दाऊ जी के मंदिर में इतनी इतनी छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं शाम को, सुबह तो बड़ी बनेंगी पर शाम को इतनी छोटी छोटी। मेरी कथा हुई थी वहां पर, मैंने पुजारी जी से पूछा कि ये पूड़ी का साइज सुबह तो बढ़िया था, ये रात में छोटा क्यों हो जाता है? तो बहुत अच्छी बात बोले हमारे दाऊ दादा 4-5 बजे बढ़िया भांग खा लेते हैं, और भांग खाने के बाद दाऊ दादा ऐसे बैठे रहते हैं। अब उनको यूं रहती है कि अब यार ये पूड़ी तोड़नी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तो नेक सी पूड़ी ही इतनी बड़ी बनाई कि सब्जी में बोरी खा गए, उसके खंड खंड ना करना पड़े, इसलिए छोटी छोटी पूड़ी। और ये भाव की अर्चना है। अर्चना 2 प्रकार की होती है, या तो वैदिक, अगर आप वैदिक पालन कर रहे हो तो वैदिक ही कीजिए, और यदि भाव की कर रहे हो तो आपका भाव उसमें प्रधान होना चाहिए, भाव उसमें मुख्य होना चाहिए। अच्छा एक निज बात बता देता हूं। एक दिन हमने ठाकुर जी का एक अलग सा भोग लगाया अपने ठाकुर जी का। कैसा? जैसे छोटे बच्चों को माताएं रोटी रोल बना के खिलाती हैं ना, रोटी का रोल बना देते हैं, उसमें बीच में सब्जी या कुछ भी ऐसे रोल बना के देते हैं, बच्चा खाता रहता है उसको। तो हमने भी एक बार ठाकुर जी के रोल भोग लगाए, लेकिन उसके पीछे तुरंत पद लिख दिया, ठाकुर जी ये रोल क्यों खा रहे हैं, सुनाते हैं। स्वयं लिखा पद, हमारे लाल जी लिखवाते हैं। हाँ? श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। हमारी किशोरी जी को, जैसे लाला को मक्खन और दही बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को मलाई और दूध बहुत प्रिय है। मलाई जानते हैं, खाते हैं मलाई, आपके यहां होती है मलाई? तो श्री जी कैसा दूध पीते हैं, ध्यान से सुनना। ओटो दूध
सकोरा भर के ओटो दूध, सकोरा भर के। आपने 1 किलो दूध को चढ़ाया कढ़ाई पर और उसको औटाते औटाते मतलब खोलाते खोलाते वो 1 किलो आधा किलो हो जाए, उसको कहते हैं औटा दूध। वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, वो श्री जी को बहुत प्रिय। उसमें मिश्री पड़ी हो, दूध में मिश्री डाल के उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल धीमा धीमा धीमी आंच पर। जब वो ओटा ओटा बिल्कुल कम होने लग जाता है, वो ठाकुर जी को मिट्टी के बर्तन में भर के भोग लगाया जाए, बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को। उसी में फिर बादाम डाल दो, केसर डाल दो, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मैं तो ऐसे ऐसे भाव बताऊं। केसर डालो, इलायची डालो, बढ़िया पीस के ओटा दूध कर दो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कैसे? मिट्टी के बर्तन में, चांदी में नहीं, सोने में नहीं, पात्र, मिट्टी के बर्तन में। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के, अधर ले पीवत प्यारी, अधर ले पीवत प्यारी। और ओटा दूध देख करके श्री जी इतनी प्रसन्न हो गई, मतलब भावना ऐसी बनी कि ठाकुर जी लेके आए नंद भवन से श्री जी के लिए दूध। तो ओटा हुआ दूध मिट्टी के बर्तन में देख के श्री जी इतनी आनंदित हो गई कि तुरंत छीन करके पीने लगी। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत को कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने, कर ले पीवत कन्हाई, कर ले पीवत कन्हाई। किशोरी जी घूंट भर भर के पी रही हैं, यहां से जो दूध निकल करके नीचे गिर रहा है, थोड़ी से नीचे टपक रहा, ठाकुर जी ऐसे अंजलि यहां लगा रखी श्री जी के, और जो मुख से गिरता जा रहा उसको ठाकुर जी पी रहे हैं, ऐसी भावना। और फिर दूध पीने के बाद श्री जी बोली, और कछु लाए मेरे काजे? तो ठाकुर जी लेके आए मलाई, और मलाई में मिली भैया मिश्री और साथ में रोटी। आहा, अब श्री जी कैसे पा रही हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के, रोटी के बीच में मलाई धर के, बुरोले बुरकाई, बुरोले बुरकाई। मिश्री को पीस दो तो बूरा जैसी हो जाती है ना, और इसको कहते हैं बुरकाना ब्रज भाषा में, जैसे नमक डालना, काली मिर्च डालना, ऐसे इसको करते हैं, इसको कहते हैं बुरकाना। तो श्री जी क्या कर रही हैं? रोटी के बीच में मलाई धर के बूरो ले बुरकाई, उस पर बूरा डाल रही हैं। और फिर अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु। श्री जी को दूध पीतो देख, ऐसे रोटी खाते देख ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई। श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। ये है अर्चन भक्ति। या तो वैदिक हो या तो शास्त्रीय हो, और यदि आप अपने मन से कर रहे हो तो उस पर पद बनाइए। आप दूध के पद हैं, रोटी के पद हैं, सब्जी के पद हैं। अब आप लगा रहे हो पास्ता, उसका पद कहां है बताओ? नहीं तो लिखो खुद। पिज्जा का कोई पद बनाओ तभी भोग लगेगा ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी बिना पद सुने कुछ नहीं पाते। जब तक देखिए ठाकुर जी को कुछ भी निवेदित करना, उसमें एक लीला है। आज आपने अगर ठाकुर जी को नील वर्ण का वस्त्र पहनाया तो उसमें भी एक लीला है। अब सुनिए, वृंदावन रीति में हमारा समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 7:15 तो हो गए, एक देर और सुन लो है, मेरा मन है थोड़ा सा और सुन लो,
फिर उसके बाद उठ जाना। हमारे वृंदावन रीति में ठाकुर जी सखाओं के साथ और श्री जी सखियों के साथ, तो प्रेम का एक स्वरूप है कि भाई भीड़ भाड़ में ज्यादा बातचीत नहीं करते। प्रेमी लोग क्या करते हैं, इशारे करते हैं बस, है ना। तो श्री जी कैसे इशारा करती हैं ठाकुर जी को। तो आज श्री जी सोच रही हैं कि ठाकुर जी से रात्रि में कहां मिलूं। तो वृंदावन में एक सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, और वहां कब मिल पाएंगे, बोले आगामी पूर्णिमा के दिन मिल सकते हैं। तो अब श्री जी इसी भाव का श्रृंगार करती हैं। कैसे, नीचे जो वस्त्र पहनेंगी वो नीले, उससे ठाकुर जी को संकेत क्या मिलेगा कि नीला मतलब ठाकुर श्री जी कहीं सरोवर का संकेत कर रही हैं। ऊपर का जो पटका है या चुनरी है गुलाबी, ठाकुर जी अच्छा सरोवर बामू कमल खिले हैं, श्री जी को देखते ही पहचान जाएंगे। और उसके बाद यहां पर जो चूड़ामणि है उसमें श्वेत श्वेत हीरा लगा है, उसको देख के ठाकुर अच्छा पूर्णिमा पे मिलेंगी। अब ये कोई मनमुखी बात नहीं है, ये वास्तविक लीलाएं हैं ब्रज की। और फिर उसके बाद ठाकुर जी क्या देखते हैं, मिलेंगी अकेले मिलेंगी कि सब सखी इनके संग रास विहार होगो। तो फिर ठाकुर जी देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे ये पत्रावली होती हैं, और यहां गोल गोल घूम करके बीच में 1 2 बिंदी होती है। ठाकुर जी समझ जाते हैं अष्ट सखी यहाँ की, अष्ट सखा यहाँ के, यहाँ मैं, यहाँ श्री जी, मतलब महारास होएगो। ठाकुर जी उससे ही संकेत समझ जाते हैं श्री जी क्या आज्ञा कर रहे हैं। अगर आज श्री जी ने हरे रंग के वस्त्र पहने हैं और वह हरे रंग के वस्त्र पर गुलाबी 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 चिन्ह बने हुए हैं, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कोई सघन वन, और वो सघन वन जहां पर गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए हों वहां मिलेंगी। और फिर चुनरी पर या तो तोता बने हैं, या तो मयूर बने हैं, या किसी प्रकार की आकृति बनी है, तो ठाकुर जी सोच लेते कौन से वन में मयूर ज्यादा हैं, वहां मिलेंगी। और केवल एक बिंदी है तो मतलब अकेली मिलेंगी और कोई ना आवे वो। और तिथि कौन सी होगी, वो चूड़ामणि में जो हीरा है वो यदि पूर्ण है तो मतलब पूर्णिमा। केवल चूड़ामणि स्वर्ण की है, उस पर कोई जड़ाऊ नहीं है, तो इसका मतलब अमावस्या। ऐसे ठाकुर जी संकेत समझ जाते हैं श्री जी के श्रृंगार से। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो जिस वर्ण के वस्त्र पहनाते हैं, जिस वर्ण की माला पहनाते हैं, जैसा कानों में कुंडल। अब देखो कभी ठाकुर जी आज हमारे लाल जी ने मत्स्याकृत कुंडल पहने, मछली ऐसे लटका रखी, उसका मतलब क्या है, ठाकुर जी यमुना तट पे हैं आज पूरे दिन, मछली इनके पास। किसी दिन ठाकुर जी मकराकृत कुंडल, मतलब मगरमच्छ की आकृति के, तो मगरमच्छ नदी में नहीं रहते, मगरमच्छ पोखर में रहते हैं, तो ठाकुर जी पोखर के पास गैया चरावे गए। किसी दिन मयूराकृत कुंडल, मयूर पहने हैं, तो इसका मतलब जहां मयूरन को बने ठाकुर जी वहां बैठे। अब ये सब अर्चना के विषय हैं, अर्चना के भाव हैं।